नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्पर्म काउंट से जुड़ा कोई सवाल है या कोई परेशानी है जो आपको सता रही है और आप उसका कोई घरेलू इलाज ढूंढ रहे हैं, यानी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाई ना खानी पड़े और आपका जो स्पर्म काउंट है वो बढ़ जाए, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो क्या करना है मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है और छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड कर लेना है। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें ऐसी चीज़ों को खाना है, कंज्यूम करना है जिसमें विटामिन्स पूरे हों, मिनरल्स पूरे हों। विटामिन की अगर मैं बात करूं, विटामिन डी, विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिंक, और जिंक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी बॉडी अगर आप देखोगे तो बनी किससे? मसल्स से, और मसल्स किससे बनती है? प्रोटीन से। तो हमें ऐसी चीज़ का सेवन ज़्यादा करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में जाए, डाइजेस्ट हो जाए और हमारी बॉडी उसे कंज्यूम कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट आपकी बॉडी में प्रोटीन का जाएगा उतना ही अच्छा आपका स्पर्म फॉर्मेशन होगा, यानी स्पर्म बनेगा। इसी के साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई जितना भी आप प्रोटीन ले रहे हो वो कंज्यूम कैसे होगा, या जितने भी आप मिनरल्स लोगे, विटामिन्स लोगे, वो कंज्यूम कैसे होंगे। आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, चाहे आप वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, आप डांस कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। बस आपके थोड़े से पसीने निकलने चाहिए, आपका हार्ट थोड़े से ज़्यादा स्पीड से धड़कना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो प्रॉपर हो सके और आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस ठीक हो सकें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन डी की, हम सब जानते हैं विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है सनलाइट। लेकिन सनलाइट कब कैसे लेनी है हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूं। सुबह की जो हल्की हल्की सौंधी सौंधी धूप होती है, जैसे अभी गर्मियां हैं तो सुबह 6 बजे के आसपास काफ़ी अच्छी हल्की हल्की धूप होती है, उस वक्त आप अपने जितने बॉडी पार्ट को एक्सपोज कर सकते हो, यानी बिना कपड़ों के धूप में लेट सकते हो, बैठ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वो करें। उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपको इसके फिर कुछ सप्लीमेंट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं आपको उनका सेवन करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन सी, तो विटामिन सी हम सब जानते हैं जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सब में विटामिन सी की मात्रा भरपूर है। आप इनका सेवन अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। विटामिन डी हो गया, विटामिन सी हो गया। इसके बाद बात हम करते हैं जिंक की। तो जिंक ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, मैं दोनों के हिसाब से बताता हूँ। दोनों मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन की, तो आप जितना सी फूड खाएंगे, आप फिश खाइए, आप ऑयस्टर खा सकते हैं, इसमें आपको जिंक की मात्रा काफ़ी अच्छी मिलती है। इसके अलावा आप एग वाइट लीजिए, एग वाइट के अलावा आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, इन सब में आपको जिंक का काफ़ी अच्छा अमाउंट देखने को मिलता है। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगा, जितना सी फूड खाएंगे उसमें जिंक का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वाइट मीट होता है। और रेड मीट वाइट मीट में क्या फ़र्क है? रेड मीट में कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, वाइट मीट में कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है, प्रोटीन होता है, जिंक होता है, जो आपको एक्चुअली रिक्वायर्ड है आपके स्पर्म काउंट को बेहतर बनाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो क्या कोई और इसका रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। वेजिटेरियंस जितने भी हैं उनको क्या करना है, उनको जितने भी मोटे अनाज है उसका सेवन करना है। आप मोटे अनाज की जैसे खिचड़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है, साथ ही साथ आपकी सारी कमियां पूरी करती हैं। इसके अलावा आप दाल का सेवन करें, दालों में अलग अलग दाल का सेवन करें, क्योंकि एक दाल कोई कंप्लीट फूड नहीं होता। किसी दाल में कोई अमीनो एसिड है, किसी में प्रोटीन है, किसी में कुछ है, तो वो एक्चुअल टोटल मिलके टोटल न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा कर देते हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू है, बादाम है, मूंगफली है, अखरोट है, ये जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप इनका सेवन करके अपनी बॉडी में जिंक के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। हमने 3 बातों के बारे में जान लिया, अब चौथे पे चलते हैं। चौथा है कैल्शियम। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट। आप दूध पीजिए, पनीर खाइए, दही पीजिए, लस्सी पीजिए, छाछ पीजिए, ये सब
कैल्शियम के बहुत ही अच्छा सोर्स है और कैल्शियम भी बहुत अच्छा रोल निभाता है आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। कैल्शियम के बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और चीज आती है जो है एंटीऑक्सीडेंट। जी हाँ, ऐसे गुण यानी एंटीऑक्सीडेंट के गुण जिस जिस चीज में है आप उसका सेवन बढ़ा दीजिए। जैसे आप चुकंदर का सेवन बढ़ा दीजिए, आप सीताफल का सेवन बढ़ा दीजिए, आप शकरकंदी का सेवन बढ़ा दीजिए। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट के गुण से भरपूर होते हैं जो आपके बॉडी फंक्शंस के साथ साथ फाइबर की मात्रा भी आपके बॉडी में पहुंचाते हैं और आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा रोल निभाते हैं। इन सब के बाद एक नाम हम सब ने सुना है, वो है अश्वगंधा। लेकिन अश्वगंधा से कैसे आपका स्पर्म काउंट बढ़ता है मैं समझाता हूँ। अश्वगंधा के सेवन से सबसे पहला काम क्या होता है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है उससे आपका स्पर्म काउंट बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। साथ ही साथ अश्वगंधा आपकी जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस जो आप लेते हैं उसको रिलीज करता है, इसलिए आपको अच्छी नींद आती है, बॉडी में आपको पावर फील होती है। तो इन सभी चीज़ों के साथ अश्वगंधा का सेवन बढ़ा दीजिए, आप अपने बॉडी में अपने स्पर्म काउंट को बढ़ता हुआ देख पाएंगे इन घरेलू नुस्खों से। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई समस्या है, आपको वेरिकोसील की समस्या है, आपको टेस्टिकल से जुड़ी कोई समस्या है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करनी है, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। या फिर इवन इन सबसे पहले मैं आपको एक राय दूंगा कि आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, यहाँ पर जो वीडियोस है उसे देखिए, वीडियोस में देखिए आफ्टर बिफोर की रिपोर्ट जो हमारे पेशेंट्स की है जिन्होंने 3, 4, 5 महीनों में अपनी वेरिकोसील की समस्या को जड़ से खत्म किया है, वो भी बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के, मात्र भारत होम्योपैथी की मेडिसिन के द्वारा। कैसे पॉसिबल हुआ आप एक बार वीडियोस देखिए, आपको खुद पता चलेगा। मैं इसी के साथ आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।